इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। 1.25 अरब आबादी का यह भारतवर्ष, इसमें 80-90 करोड़ सनातन संस्कृति हिंदू भाव को मानने वाले जीव हैं। शेष में सब हैं। 80-90 करोड़ अपनी है। इसमें यदि 10% लोग भी सनातन धर्मी हैं तो संख्या बहुत है, क्योंकि आगे कितने धर्म कलिकाल में दम्भिन निजमति जल पिकर प्रकट किए बहुपंथ। दस करोड़ में से भी अलग अलग मानने वाले परमात्मा के भक्त हैं, अलग अलग भगवान को मानने वाले। हम लोग 2-1 करोड़ भी हैं तो बहुत संख्या है। हमको सबकी चिंता नहीं करनी, अपनी चिंता करनी। हम किसको मानते हैं? बस 2 बात मानिए कि हमको जो कुछ भी प्राप्त है वो मेरे प्रभु की कृपा है। मेरे करने से कुछ नहीं हुआ। लोग कितना करते हैं, कुछ नहीं होता। दिन रात मेहनत करते हैं लोग, कुछ प्राप्त नहीं होता है। हमको तो प्रभु ने कितना दिया, मुझे तूने मालिक बहुत दे दिया है। जो पहले दिया है वो कुछ कम नहीं है, उसी को निभाने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी। जब हम ये मानेंगे मेरे करने से हो रहा है तो कठिनाई होगी, तो कष्ट बढ़ेगा। राम और रावण में इतना ही अंतर है। रावण कहता है मैंने पूरी धरती को जीत लिया। जब मंदोदरी माँ ने कहा कि जिनसे आप युद्ध करने जा रहे हो जानते हो कौन है? सारी सृष्टि उन्हीं में है। रावण हंसा, बोला तब क्यों परेशान हो? अरे जब सारी सृष्टि उन्हीं में है तो सृष्टि को तो मैं जीता ही चुका हूं, फिर उसको जीतने में क्या जाता है? अरे मंदोदरी मैया समझ गई कि भगवान इसका समापन करना चाहते हैं। देव का लगता है। राम जी क्या कहते हैं उत्तरकांड में? मुनि वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, इनकी कृपा धनुज रन। यही देव भाव है। रावण कहता है मैं अपनी भुजाओं के बल से धरती जीता हूं। राम जी कहते हैं गुरु जी की कृपा से हमने असुरों का संहार किया। अपनी उपलब्धियों को बांटने का स्वभाव रखा जाए, ये भक्त का स्वभाव। घर में भी कुछ बढ़िया हो तो श्रेय सबको देना चाहिए। इन्होंने किया, इनके कारण हो गया। अरे ऐसा न करते तो ऐसा कैसे होता? बुरा हो अपने मत्थे रखिए, अच्छा हो सबके हिस्से में डालिए, इसी से परिवार चलता है। मेरे प्रभु नारद जी ने भगवान को शाप दे दिया हो, क्यों? उनकी वाली न भई। भगवान उनकी वाली भी होने देते। यदि नारद जी ये न कहते जेहिबिद नाथ होई हित मोरा, करहु सो बेग दास में तोरा। भगवान अपने दास का अहित नहीं करते, इसलिए भगवान ने वो किया जो नारद जी के हित का था और रोक दिया, ब्याह कर लिए। ये तो माया संस्कृति प्रकृति है। नारद जी ने शाप दिया जो शरीर धारण करके मेरे साथ छल किए हैं, मृत्युलोक में धारण करिए। और वानर बनाए, वानर भालू सहयोगी होंगे।
स्त्री के लिए जैसे मैं रो रहा हूं वैसे आप भी रोएंगे, ये मेरा शाप है आपको। भगवान ने सिरोधार्य कर लिया, सांप को माया को खींचा, नारद जी चरणों में गिर पड़े। त्राहिमाम पुंडरीकाक्ष। मेरी जो जो शब्दावली है शाप की सब झूठी हो। भगवान ने कहा नहीं, संत के वचन कभी झूठे होते? वही होगा जो आपने कहा। तो नारद जी ने कहा मेरे पाप का क्या होगा? प्रभु बोले जपहु जाय शंकर सतनामा होई हृदय तुरत विश्राम। एक जन्म का कारण राम जी के यह है। चौथे कारण में सृष्टि के आदि माता पिता शत्रुपा जी और मनु जी ने तप किया। भगवान ने उनको वचन दिया आपके पुत्र होकर हम आएंगे। जब सूर्यवंश में आप राजा रानी दशरथ कौशल्या इस रूप में जन्म लेंगे। जाइए अमरावती वास करिए। श्री राम जी के जन्म के पहले रावण के जन्म की कथा है। कारण देखिए, जब प्रातः काल होता है तो एक बेला आती है जिसका नाम है संध्या। प्रकाश आने के पहले अंधकार की छटा दिखती है। भगवान अकारण तो आएंगे नहीं, कोई न कोई कारण होगा। हम मानव के शरीर में हैं और मानव के शरीर को पाकर दानवी वृत्ति में राग कदापि नहीं रखना चाहिए, माने कारण बन जाएगा। कई नरेश सत्यकेतु महाराज, इनके दो पुत्र प्रताप भानु और अरिमर्दन, पिता ने ज्येष्ठ पुत्र को राज सौंप दिया, भजन को चले गए। छोटे भाई को नायब बनाया और अपनी राज सत्ता का प्रताप भानु विधिवत विस्तार करने लगा। उनका सचिव था धर्म रुचि। धरती धर्मशील शासक को पाकर के जो चाहे वो प्रदान करना प्रारंभ कर देती है। राजा को धर्मशील होना चाहिए। परिवार के मुखिया को धर्म तत्व विज्ञाता, धर्म आचरण करने वाला होना चाहिए। इससे धरती फलती है, धरती प्रफुल्लित होती है। धरती रत्नों की खान है। त्रेता युग में जब राम राज्य था तो समुद्र नारायण तट पर आकर के बहुत सारी राज सामग्रियां छोड़ जाते थे, हीरे जवाहरात मोती रत्नादि। कलयुग में राजा लोग ऐसे भगवान ने बनाए कि समुद्र भगवान केवल मछली देते हैं, हीरा जवाहरात किसी को देते नहीं। क्यों? राजा जब धर्मशील होता है तो समुद्र, पृथ्वी, गौ माताएं सब जो रत्न चाहे प्रदान करती। ये कथा सत्य कथा है, ये किताबी कथा नहीं। जो सत्यशील का संवरण करेगा उसके पास सुख समृद्धि रिद्धि सिद्धि की वृद्धि अपने आप होती रहती, कुछ कहने की अनिवार्यता नहीं। आप करके देखो, आनंद बढ़ेगा। धर्म में जीव के पास सुख संपदा अपने आप दौड़ करके आती, उसको ढूंढना भी नहीं पड़ता है। चल के आएगी। लेकिन यदि कुसंग लग गया तो जो है वो भी चली जाएगी। प्रताप भानु ने एक एक यज्ञ को 10-10 हजार बार संपन्न किया। मित्रों, शिकार खेलते समय एक राजा जो कपट वेश बनाकर मुनि का वन में रहता था, उसका साथ हो लिया। परिचय हुआ तो बताया मैं
राजा प्रताप भानु का सचिव हूँ, भटक गया हूँ मार्ग से, आप मार्गदर्शन करिए। मार्गदर्शन किससे लेना चाहिए ये भी समझ रखना बहुत आवश्यक है। चाहे जिससे मार्गदर्शन नहीं लिया जा सकता है, जिसको अपना मार्ग दिख गया हो, जो मार्ग पर चल रहा हो, वही हमारा मार्गदर्शन कर सकता है। जो खुदे अटका है, भटका है, वो क्या मार्गदर्शन करेगा? ये अटका है कपटी मुनि के वेश में। नाम बताया एक तनु। महाराज ने कहा कि एक तनु का अर्थ क्या है महाराज? बोले जब से सृष्टि प्रारंभ हुई तब से मेरा जन्म हुआ, आज तक मैं मरा ही नहीं, शरीर बदला ही नहीं। प्रताप भानु ने पूछा महाराज ये संभव है क्या? अरे बोले क्या, तब से क्या संभव नहीं है, सब संभव है। और देखिए आप पढ़ते होंगे पुस्तकों में, अखबार में आता है, कपट वेश बनाकर जो लोग घूमते हैं वो कहते हैं इतने ग्राम चांदी के साथ इतने ग्राम सोना आग में रखो तो सारी चांदी सोना बना दूंगा। बिना सोने के चांदी सोना नहीं बनती। वो जानते हैं कि ये सोना रखेंगे तो चांदी को पीला कर देंगे, न जाने क्या जंतर मंतर जानते हैं। और सामान्य प्राणी ठगा भी जाता है। मैं बहुत छोटा था, इंटर में पढ़ रहा था, बहुत तो नहीं, छोटा थोड़ा ठीक था। इंटर में तो 14-15 साल की उम्र होती, तो मैं ननिहाल में पढ़ता था। पूरब से सोना चांदी सफाई करने वाले आए थे 15 लोग। 3-4 गांव के सोने को चमका दिया उन्होंने, और चमका करके पानी फेंकते नहीं थे, एक बोतल में भर लेते थे। आपको याद है? अब जब 1 महीना रहे, जब चले गए तो सबके सोना चांदी के गहने हल्के हो गए, क्योंकि उन्होंने सोना चांदी के साथ पूरा सोना चांदी ही साफ कर दिया था और पानी भर के वो गांव के पुरुषों के साथ रहते थे, खूब आनंद मनाते थे और खूब सफाई करते थे। जिसके नहीं था उसके भी निकल आया, मेरा काला है, मेरा लाल है, मेरा पीला है, लाओ मैं चमका देता हूं। चमका के चले गए। कपट वेश बनाकर ठग लोग भी बैठे रहते हैं। तो बाबा ने एक बड़ा सुंदर सिद्धांत दिया, तुलसी देखी सुबेश भूलहि मूढ़न चतुर सुंदर के किहीं पे बचन सुधा सम असन गोस्वामी जी सिद्धांत कहते हैं कि सुंदर वेश देखकर मूढ़ नहीं चतुर नर भी भुलावे में अच्छलावे में आ जाते हैं। कैसे? जैसे मोर को देखिए कितना सुंदर देखने में लगता है, बहुत मीठा बोलता है मोर, लेकिन भोजन क्या करता है? या तो सांप। सुंदर के किहीं पे बचन सुधा सम असन। इसलिए सुंदर वेश देखकर भूलना नहीं चाहिए, छलावे में नहीं आना चाहिए, और जिससे हमारा संपर्क ठीक से न हो, जिसको हम दिन रात बराबर नहीं जानते हैं, उसके साथ छलावे में तो कदापि नहीं आना चाहिए। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए
महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।